हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी में संपूर्ण हिंदी को एकमात्र वीडियो में हमने सुपरफास्ट तरीके से कवर कर दिया है। अब गद्य से लेकर कोई व्याकरण की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर बहुत ईमानदारी से शुरू से इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप एग्जाम में बेहतर स्कोर करने की कोशिश कर पाएंगे। आइए सुपरफास्ट वीडियो में पहला क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? बच्चे गलती करते हैं जब प्रश्न साहित्य के टच में पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस के एक एक पॉइंट को हमने इसमें ऐड किया है। ध्यान दीजिएगा। अब खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन है? तो आमिर खुसरो साहब हैं, याद रखिएगा। अब इनको तूतीये हिंद कहा जाता है। आमिर खुसरो साहब की बात करें, एक रचना है जो कि खालिक वारी रचना है। खालिक बारी रचना जो है, ये रचना किसकी है? ये आमिर खुसरो साहब की है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको पता चलेगा। दोस्तों, पहली बात तो कंफर्म है कि संघ की राजभाषा हिंदी है। आर्टिकल 343 में इसको जो है संविधान में उद्धृत किया गया है। हिंदी की लिपि अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो हिंदी की लिपि आपकी देवनागरी है, और देवनागरी का जो उदय हुआ है ये ब्राह्मी से। एक प्रश्न और बनता है कि देवनागरी का जो सबसे पहले प्रयोग है ये किस राज्य में हुआ है? तो गुजरात राज्य में हुआ है, जयदेव भट्ट के शिलालेख में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 14 सितंबर 1949 को देश में राजभाषा के रूप में हिंदी स्थान लेती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों, याद रखना है कि अंडे से उत्पन्न होने वाला, तो अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज और पुंड से पुंडज, तो यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ इस क्वेश्चन का जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? श्री गणेश का होता है इति श्री, और इति का मतलब होता है क्या? इति का मतलब होता है अथ। ये भी आप लोग बात याद रखिएगा। अगला है यहाँ पर अंधा युग किसकी रचना है? 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, पर आप ये याद रखना कि अंधा युग ये सूरज का 7वां घोड़ा, या आपसे पूछे ठंडा लोहा, ये अंधा युग पूछे तो आप धर्मवीर भारती मान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है सही वर्तनी का चयन कीजिएगा। तो सही वर्तनी का चयन वीणा पाणी आपका होता नहीं है, वीणा पाणी हो जाता है, इसलिए विकल्प आपका डी क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके का प्रश्न और लोकोक्ति मुहावरा जो सिलेबस में दिया गया है, वर्तनी, लोकोक्ति, मुहावरा, संधि, ये सब आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और एक एक प्रश्न आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सिर पर पैर रखकर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आप ये कहोगे भाई आनन फानन में भाग जाना है, बहुत तेज भाग जाना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए शब्द का पर्यायवाची का चयन करिए। देखिए, पर्यायवाची आपका 100% आपके एग्जाम में आएगा। अगर ये नहीं पढ़े तो 100% आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा, इसलिए एक एक प्रश्न पॉइंटों में बहुत जरूरी है। तो पर्यायवाची जो यानी खग का पर्यायवाची, यानी कहते हैं हम लोग ना, खग ही जाने खग की भाषा, तो पक्षी ही जाने, और पक्षी विहग और खग एक ही चीज है, इसलिए विकल्प ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको याद रखना है कि स्मार्ट स्टडी डीएस में अगर आप ईमानदारी से बेहतर स्कोर करना है तो हर सब्जेक्ट के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आप लोग देख लीजिए जाकर यहाँ पर प्लेलिस्ट में, ईमानदारी से आप लोग सिलेक्शन के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखना है। हर बहन, हर भाई और गृहिणी। 9 नंबर का क्वेश्चन, शाश्वत का विलोम क्या है? तो शाश्वत का विलोम होता है क्षणिक, और इसका आपको नश्वर बोल सकते हो। शाश्वत हमेशा और क्षणिक हमेशा जो थोड़े समय के लिए होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसके आने की तिथि न मालूम हो इसीलिए अस्थिति होता है, विकल्प ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो ये आपकी अवधी है। इन्होंने यानी कि रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, और इसमें कांड की संख्या कितनी है? 7 है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है स्थावर का विलोम क्या है? स्थावर का विलोम आपका है जंगम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए, यहाँ पर अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिए। कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चयन करना है।
आशीर्वाद हमेशा कैसा लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जैसा लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, आंख की किरकिरी होना यानी अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो आंख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? ये पूछा जा रहा है नहीं पर। तो आपको पता है कि भास्कर होता है, सूर्य होता है, दिवाकर होता है, पर आपका निशाचर नहीं होता। निशाचर क्यों नहीं होता? क्योंकि निशाचर जो है ये है राक्षस, ये है राक्षस, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है अतीत के चलचित्र की रचना किसकी है? तो ये महादेवी वर्मा की है। इनको आधुनिक मीरा कहते हैं और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पर मिला था और 1982 में यामा पर इनको पुरस्कार ये मिला था। और याद आपको यहां पर रखना है, इन्हें हिंदी का छायावादी जनक और सॉरी किन्हें इनको और इन्हें छायावादी कब और इनको आधुनिक मीरा और इनको प्रकृति का सुकुमार कवि। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला कह रहा जो कभी नहीं हुआ हो पहले उसके लिए एक शब्द आपका अभूतपूर्व हो जाता है। अब आप एक चीज बताओ, जो पहले कभी नहीं हुआ। अब यहां पर एक बच्चे कहता है कि इस क्वेश्चन में यानी कि अगर अद्वितीय हो जाता जो दूसरे के समान हो, यानी कि एक ही हो उसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, तो यहां तो फिलहाल वो अद्वितीय नहीं, यहां पर अभूतपूर्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं और ये एक आपका महाकाव्य है, ये भी आपको बात याद रखना है, महाकाव्य है, ये आप बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए साथियों, कह रहा है संधि कितने प्रकार की होती है? संधि आपके चैप्टर में है, तो संधि आपके 3 प्रकार की होती है, आपकी स्वर और विसर्ग और व्यंजन। स्वर के पार्ट कितने होते हैं? तब आप मानोगे 5 पार्ट होते हैं, वही दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है। अगला नायक शब्द की बात करें तो नायक में अगर संधि देखोगे तो आप ये कहोगे नायक में संधि आपका होता है अयादि संधि, पहली बात। लेकिन पर नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायिका होगा, इसलिए विकल्प आपका ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है पद्मावत के रचनाकार, ये पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। पद्मावत के रचनाकार यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी है। प्रश्न आता है ये लिखा किसने है, किस भाषा में लिखा है? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है पद्मावत, ये बात आपको याद रखना है। पद्मावत और आखरावट और अखिलीकराम ये आपकी इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है रामचरितमानस की रचनाकार कौन है? तो इनको यानी कि ये रचना तुलसीदास जी ने लिखा है और इसमें मैंने आपको खंड ऑलरेडी बताया है, 7 हैं, 7 खंड वाला आपको ये प्रश्न आपको मिलेगा आगे। कह रहा गंगा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो गंगा में भागीरथी जैसा एक शब्द का आंसर होगा, इसलिए विकल्प ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है मधुशाला की रचयिता कौन है? मधुशाला, मधुबाला और आपका ये तीनों रचनाएं मधुशाला, मधुबाला और निशा निरंतर ये हरिवंश राय बच्चन की हैं और इन्हें कहा जाता है हालावाद का कवि। अगला क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है ईदगाह की रचनाकार कौन है? तो ये प्रेमचंद्र हैं और प्रेमचंद्र को कहा जाता है क्या? कथा सम्राट कहा जाता है। क्या? कथा सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद्र को, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है त्याग का विलोम क्या है? अगर आप त्याग करते हो तो ग्रहण करते हो, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 27 नंबर मुहावरा 100% लोकोक्ति 100% देखने को मिलेगी। गूलर का फूल होना यानी इसका मतलब दर्शन दुर्लभ होना, ऐसे बोलते हैं कि तुम तो गूलर के फूल हो गए हो, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? तो आप अगर ये कहते हो कि जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए एक शब्द, तो यहां पर आप लोग देखिए भैया ऑप्शन जाएगा यहां पर दुर्जय, विजित, अज्ञे, अजय के साथ। अगर देखा जाए तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? अब आप लोग ये ना कहिएगा कि समय बहुत कम दे रहे हो, तो समय आप बहुत कम दे रहे हो इसका मतलब ये नहीं, इस क्वेश्चन में हमने आपको समय दिया जिसका मतलब होता है दुर्जय। दुर्जय का मतलब होता है जो कठिनाई से जीता जा सके। अगला क्वेश्चन है कह रहा है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करो, यानी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कौन से ऑप्शन की तरफ बढ़ोगे? तो बताओ, आप कहोगे कि भाई यहां पर जब भी आपसे ये कहता है कि अवगुण,
अवगुण का आपसे अगर पर्यायवाची की बात करें तो अवगुण में एक समस्या है कि यहां पर द्वेष क्यों लगाओगे या दोष को लगाओगे। सबसे बड़ी बात है अवगुण दोष होता है, द्वेष नहीं होता। समझ गए मेरी बात, दोष होता है द्वेष नहीं होता है। इस तरह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन कह रहा है यहां पर सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करिए। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा आपको लॉक करना है। माखन चोर कौन सा होगा, ये वाला होगा माखन चोर। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ऑप्शन डी। समास आप यानी आपके सिलेबस में है नहीं, तो अगर माखन चोर में समास पूछा जाता तो बहुब्री हो जाता। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा दिए गए शब्द का चयन कीजिए, यानी कि पर्यायवाची समानार्थी घोड़ा का है तुरंग होता है, यानी कि विकल्प ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन खून सफेद हो जाना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि खून का सफेद हो जाना यानी कि दया ना रह जाना। अगर कोई दया नहीं करता है तो उसका खून सफेद हो गया, ऐसा बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन है परिचारक का पर्यायवाची। जो परिचारक होता है प्यारे, वो आपका होता है जो आपकी सेवा का भाव रखता है, और सेवा का भाव रखने वाला सेवक कहलाता है, इसलिए परिचारक सेवक का पर्यायवाची है। अब ये प्रश्न कभी कभी बच्चे लोग गलत कर लेते हैं कि परलौकिक का क्या वर्तनी सही है। तो परलौकिक कभी नहीं लिखा जाता, ये पारलौकिक लिखा जाता है, इसलिए विकल्प ए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिए गए शब्द में आपको यहां पर संधि विच्छेद करना है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए, अगर यहीं पर क्वेश्चन आ जाता परलोक का विलोम, तो परलोक का विलोम आप सभी लोग याद रखते हैं परलोक का इहलोक हो जाता है। अच्छा, प्रश्न में ये आंसर आप लोग जरूर देना कि हमने क्वेश्चन छोड़े या कितने किए। लास्ट में गद्य भी करेंगे। राजा धन इंद्र आपका राजेंद्र होता है, और इसकी संधि पूछा जाए तो गुण संधि होगी, यानी स्वर संधि के साथ। सुंदर का विलोम क्या होगा, सुंदर का विलोम यहां पर कुरूप होगा, इसलिए विकल्प आपका ए होगा। और यहां पर अगला क्वेश्चन है, कह रहा असुर का पर्यायवाची किसे कहा जाता है। असुर का पर्यायवाची धनुज कहा जाता है। धनुज आपका यहां पर कृषाणु नहीं होगा, असुर के लिए यहां पर आप धनुज लगाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्लियर है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, नाइस क्लास आपकी हो रही है। अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है आपकी स्क्रीन पर कि पुस्तक का पर्यायवाची शब्द बताइए। धनुष का मतलब भी राक्षस होता है। पुस्तक का पर्यायवाची आप लोग ग्रंथ लगाओगे, इसलिए विकल्प ए आपका करेक्ट होगा। जो कुछ भी, अब आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और छोटा सा क्वेश्चन है। जो कुछ भी यानी जो कुछ भी के लिए एक शब्द क्या होगा, वो आपका सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा, इसको भूलना मत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नौजवान का स्त्रीलिंग क्या है। अगर इसकी बात करें तो नौजवान यानी कि नव युवती है, नव युवती आपका अगला क्वेश्चन। अब यहां पर समश्रुति भिन्नार्थक शब्द आपके चैप्टर का एक हिस्सा है सिलेबस का। तो उत्सव और त्योहार के लिए यहां पर समस्त भिन्नार्थक शब्द, जिसको समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, उसके लिए एक शब्द आप यहां से देखोगे तो क्या उत्सव भी पर्व होता है और त्योहार भी पर्व होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। तो यहां पर आसमान से तो गिरे ही थे पर खजूर पर अटक गए, यानी कि मुश्किल में पड़ जाना, एक विपत्ति से दूसरी विपत्ति में पड़ जाना। अगला क्वेश्चन कह रहा कौन सा काव्य सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है, आपको ये बताना है। अगर आप काव्य की बात करते हो तो हम कहें क्या, हम कहेंगे कि यहाँ पर कौन सा काव्य है, तो आप लोग बताने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कौन सा काव्य सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित है। यहाँ पर आपका रस कलश है, तो रस कलश यहाँ पर कर लेना, ठीक, रसकस नहीं रस कलश है। तो फटाक से आप लोग बताइएगा गोविंद टीका किसकी रचना है। तो काव्य यहां पर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा है, तो वो आपका चितंबरा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। और अगर आप ये कहते हो कि यहाँ पर गोदान किसकी रचना है, तो गोदान किसकी रचना है, तो आप कहते हैं प्रेमचंद। रस कलश किसकी रचना है, तो आप कहते हैं अयोध्या सिंह हरिओद की है। और गोविंद टीका भी अगर देखी जाए तो ये किसकी रचना है, बताइए फटाफट, ये गोविंद टीका किसकी रचना है। तो आप दोनों लोगों ने इनको लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर की छोड़ करके। एक और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है कि गोविंद टीका किसने लिखा है, ये मीराबाई ने लिखा है, आप लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा अध्ययन का सही रूप क्या है। अध्ययन को सही रूप लिखने के लिए आप बी ऑप्शन का चयन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा परीक्षा को सही रूप में क्या लिखा जाएगा। देखिए, जब भी आप परीक्षा की बात करते हो तो परीक्षा के लिए आप परीक्षा जैसी चीजों को लिखते हो। आप क्या लिखते हो, परीक्षा जैसी चीजों को लिखते हो। तो यहाँ पर हमारा जो परीक्षा कैसे यहाँ पर लिखा जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो ये आपकी यशोधरा हो या साकेत हो या मैथिली शरण गुप्त की रचना है। याद रखना इन्हें कहा जाता है, देखिए इन्हें कहा जाता है हिंदी का राष्ट्र कवि। परीक्षा में पूछा भी गया है कि हिंदी का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। गुप्त को किसने कहा राष्ट्र कवि, ये उपाधि किसने दी, तो गांधी जी ने दी। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है सुर का पर्यायवाची क्या है। सुर को कहा जाता है देवता, इसलिए विकल्प हमारा ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए वाक्यांश में आप एक शब्द दीजिए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। देखिए, जो ईश्वर में विश्वास रखेगा हम उसके लिए कौन सा ऑप्शन लेंगे, आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आप ये कहोगे कि सर ऐसा है कि उसे आप आस्तिक कह दो, आस्तिक कह दो। तो आपका सात्विक नहीं आस्तिक, जो नहीं रखता है वो नास्तिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है क्वेश्चन को, आपको जवाब देना है। कह रहा मुंह धो आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यानी कि मुंह धो आने का मतलब है कि आशा ना रखना, इसका मतलब आशा ना रखना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो वर्तनी है शुद्ध है। निरही की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर जैसे डी में लिखा हुआ है ये सही हो जाता है। लुप्त का विलोम आपसे कई बार पूछा गया। देखिए, जो लुप्त है उसके लिए आप क्या करोगे, जो लुप्त है उसके लिए आप व्यक्त लगाओगे या जागृत लगाओगे। तो अब समस्या ये है कि आप लगाओगे क्या, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर यही तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, पूछा जाता है कि भाई एक प्रश्न तो ऑप्शन में आपको परेशान किया जाए। यानी फटाफट आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर व्यक्त होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा कि जो लुप्त है, जो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई दे रहा है आंखों से वो आपका व्यक्त है। अगला कह रहा है सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह केवल बी ऑप्शन में है। श्री गणेश ये मैंने आपको बताया है पर कोई बात नहीं, ये इति श्री के साथ आ जाता है, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यांश में एक विकल्प का चयन कीजिए। जिस तक ना पहुंचा जा सके, जिस तक नहीं पहुंचोगे वहां उसका मतलब अगम्य हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। यहाँ पर जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पर जब स्थापना की जाती, क्योंकि स्वदेश यहाँ पर और ये पुल्लिंग है, अध्याय भी आपका पुल्लिंग है, अपराध भी पुल्लिंग है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में आपका सही विकल्प का चयन करना है, यानी त्रिशंकु होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो यहाँ पर आपका इसका मतलब अधर में लटक जाना, ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निबंध किस प्रकार की रचना है। तो निबंध हमारा लिखा जाता है, तो ये आपका गद्य है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है धरती का समानार्थक शब्द क्या है। तो धरती के लिए आप क्या लगाओगे, तो अचला आप लोग लगाओगे। अचला आपका यानी कि धरती के लिए अचला शब्द और रत्नगर्भा जैसी चीजें आप लोग देखते हैं। अब विवाहित स्त्री से जो उत्पन्न पुत्र होता है उसको आप औरस कहते हो, क्या औरस। अगला कह रहा है कौन सा शब्द बहुवचन है। अब वचन से अगर प्रश्न देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल देखा जाता है, और गद्य से भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर वचन शब्द में यहाँ पर मैं आपको कई बार प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, ये आपका बहुवचन होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आप लोग हमेशा सदैव बहुवचन आपसे पूछा जाए तभी आप लोग मानिएगा, क्या मानिएगा, तभी आप लोग मानिएगा इस तरीके के क्वेश्चन के ऑप्शंस को। ये बात ध्यान रखना है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, और ये आप लोग कहोगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है, ये साकेत गुप्त के द्वारा लिखा गया है। फिर आप ये मुझे बताइए कि यहाँ पर ऐसा बता दीजिए कि भारत भारती ये किस भाषा में लिखा गया है। तो कोई बताएगा मुझे, तो भारत भारती लिखा गया है खड़ी बोली में प्यारे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त साहब ने।
विद्याधनालय क्या होता है? विद्यालय होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। संधि अगर पूछे तो स्वर संधि, और आपसे यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि आप लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर गंगेश में स्वर है, महोत्सव में भी स्वर है। स्वर के अंतर्गत जैसे कि महोत्सव की जब आप बात करोगे तो आप लोग गुण देखोगे, गंगेश में भी गुण देखोगे, तो यहाँ पर देवालय में, बट अत्याचार में आप यण संधि देखोगे। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि कबीर दास की भाषा क्या थी? तो ये सदुक्कड़ी थी, इसलिए विकल्प ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई? कामायनी, रामचरितमानस और सूरसागर, पद्मावत। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा कामायनी रचना लिखी गई है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, सूरसागर सूरदास और रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। अगला देखिए कह रहा हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पृथ्वीराज राजसो को, चंद्रवरदाई ने इसको लिखा है। अगला है सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरसागर के रचयिता सूरदास है, इसलिए विकल्प ऑप्शन नंबर बी के साथ, और ब्रज भाषा में इसको लिखा गया है। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? जब आप शुद्ध वर्तनी की बात करते हो तो व्यवहारिक होता है। कौन सा व्यवहारिक होता है? कौन सा व्यवहारिक होता है? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा यहाँ पर व्यवहारिक हम मारेंगे यहाँ पर टिक, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जैसे व्यवहारिक लिखा हुआ है, क्योंकि व्यवहारिक जो होता है वो व्यावहारिक होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से जब देखोगे तो व्यावहारिक देखेंगे। कौन सा देखेंगे? व्यावहारिक देखेंगे। इस पर आप लोग ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का टिक राइट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देखिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट स्टडी डीएस को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। इनमें से कौन सा जो है शुद्ध वर्तनी है? अब देखिए अतिथि, अतिथि में जब आप देखोगे तो आप यानी कि यहाँ पर अतिथि की ऑप्शन नंबर बी में जैसे लिखा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। कोई इर घाट, ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई इर घाट जो है या कोई वीर घाट, तो इसका मतलब है तालमेल ना होना। तालमेल ना होना इसका मतलब है परिवार में मेरे भाई आप देखते हो अपना अलग चल रहा है, उनका अलग चल रहा है, तो इसलिए विकल्प ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब पुरस्कार का विलोम शब्द आपसे पूछा जाता है तिरस्कार, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द का चयन कीजिए जिसकी स्त्री मर गई हो। तो उसके लिए आप लोग विधुर आपका आता है, और जिस स्त्री का पति मर गया हो उसको विधवा बोलते हैं, क्लियर होगा। अगला कह रहा है कुर्सी तोड़ने का अर्थ क्या होगा? यानी आप कहते हो कुर्सी तोड़ना, यानी कि जहां पर काम ना करना, मेहनत ना करने के लिए वहां पर कुर्सी तोड़ना मुहावरे का यूज कर सकते हो, या फालतू की पगार ले रहे हो। अगला निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा है? अशुद्ध शब्द लिखा हुआ सन्यासी। सन्यासी अगर ध्यान दो तो सन्यासी को लिखा कैसे जाता है? ऐसे लिखा जाता है, तो सन्यासी को यहाँ पर गलत करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है तितली किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की है। अगला बढ़ेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में एक शब्द बताइए युद्ध करने का इच्छुक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ देखिए। अगला क्वेश्चन कौवा चला हंस की चाल, यानी कि आप अंधानुकरण करना, यानी कि कुछ भी आप लाइन में करते चले जाएं जिसका मतलब कोई नहीं या कोई अस्तित्व नहीं है, अंधानुकरण, आप लोग समझ रहे होंगे। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्तनी सही नहीं है, आपको बताना है कौन सी वर्तनी सही नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए जवाब दीजिए, सब फटाक से यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कह रहा है कि यहाँ पर सिद्धांत हो जाएगा। सिद्धांत कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर कर्तव्य की आप जब बात करोगे, जो आप कर्तव्य की बात करोगे तो कर्तव्य जैसे कि वर्तनी सही नहीं है, और कर्तव्य ये आपका ये दोता है। अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित में हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले क्या आएगा? ये भी प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जा चुका है। ऋण, रिजु, रिच्छ और ऋग्वेद, तो आंसर जाएगा ए, क्योंकि री के बाद हमें ऐसा दिखा है कि वर्णमाला में जो पहले आया वो गा आएगा, न कि छा आएगा, न जा आएगा, न ड़ा आएगा।
तो आप लोग याद रखिएगा, इसलिए गा आएगा तो ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट। ढाक के 3 पात होना मुहावरे का अर्थ, यानी इसका जब आप अर्थ देखोगे तो आप लोग क्या मारोगे, फटाक से आप लोग इसका राइट आंसर करिए। तो आप लोग किस ऑप्शन के साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर करोगे? तो बहुत बढ़िया, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ढाक के वही पात होना यानी कि सदा एक सा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 2 मिनट की वीडियो और बची है। आंदोलन शब्द की जब बात करते हैं तो इसका समानार्थक शब्द अभियान होता है। अगला है यहां पर साथियों, कह रहा है अल्पज्ञ शब्द का सटीक विलोम, जो कुछ नहीं है थोड़ा जानता है, जो सर्वज्ञ होता है वो सब कुछ जानता है। अगला है, कह रहा दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो कहीं नहीं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो ये किस कविता में है? ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन नहीं पूछा है, लेकिन ये आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, ये आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, इसलिए सरोज स्मृति से ये क्वेश्चन लिया गया है, यानी ऑप्शन ए के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका जो सरस्वती है, और इसे 1903 में संपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है चिंतामणि के लेखक का नाम क्या है? तो ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। अगला कह रहा है गुनाहों का देवता किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने लिखा है। अगला कह रहा है साथियों ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? कई बार पूछा गया, अयोध्या सिंह अरियोध। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि भाई देखो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है अयोध्या सिंह हरियोध। इन्होंने प्रिय प्रवास भी लिखा है, जो हिंदी खड़ी बोले का प्रथम महाकाव्य है। ऊर्जा का विलोम क्या है? तो यहाँ पर आपका छीणता होगा। अगला कह रहा है साथियों कि कलश का विलोम क्या है? देखिए यहाँ पर हमारे चैनल SSDS एजुकेशन ना हो करके अब स्मार्ट स्टडी DS को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आपको अगर PDF चाहिए हो तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगला कह रहा है सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट के 10 क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन का आपका गद्य आता है। कह रहा इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? पवन आपका स्वर है, नमस आपका मनोहर, ये आपके नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है अयादि। अगला कह रहा है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी का पर्यायवाची रत्न गर्भा है आपका। अब शत्रु का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए तो अरि, यानी कि शत्रु दुश्मन अरि। अगला कह रहा है एकाधिकार जिस पर एक का अधिकार हो, यानी सर्वाधिकार जिस पर सभी का अधिकार हो। अब आ जाइए जरा हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक गद्य देखेंगे और उसके संबंधित जो आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे उस पर हम थोड़ा सा नजर डालेंगे। तो आप लोग समझ लीजिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज पर। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीजों के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अब क्वेश्चन कहा गया है कि अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन कवायद, कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। इसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहें तो ये बस संयम है। यहाँ संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए विकृत किया गया है जिनका जिक्र हिंदुओं तथा दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथ में पाया जाता है। ये साधारण सदाचार के लिए शक्ति के पालन यानी शक्ति से पालन करके सीखे जाते हैं। इन सब नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर पर विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता है। यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्ट करने में समय लगाया जाए तो बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और इस पर पूरा ध्यान दिया जाए तो निर्भयता इत्यादि जो इसके बाह्य रूप देखने में आते हैं तो अवश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कहना कि मनुष्य के लिए संभव नहीं है, बुनियाद बात है। अब जरा इनको पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन करेंगे। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? शारदाचार्य का महत्व, ईश्वर भक्ति और सत्य, अहिंसा का मार्ग, बुनियाद बात। तो जरा आप देखोगे इस क्वेश्चन में, इस पूरे पैराग्राफ में आप लोग जब देखोगे गद्य में तो यहाँ पर अहिंसात्मक इस तरह की बात की गई है और अहिंसात्मक में पूरा आपका गांधी जी का जिक्र भी किया गया है क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी भी थे। और यहाँ पर हर जगह आप देखोगे तो अहिंसा अहिंसा टर्म आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो टर्म है इसका अहिंसा का मार्ग है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ।
अब ये नहीं होता कि हम इसको कर लेंगे इसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता यार, हर चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, उक्त गतिविधियों में फौजी की गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, सैनिक शिक्षा को अनिवार्यता संकेतित की जाए, फौज का महत्व निरूपित की जाए, अहिंसात्मक आत्मक अभ्यास का विवेचन किया जा सके, अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। तो आंसर जाएगा फौज का महत्व निरूपित करना। तो क्यों किया गया, क्योंकि आपको ये पता है कि भाई जब यहाँ पर बार बार लिखा गया कि फौज में प्रतिदिन ऐसी ऐसी चीजें ऐसी ऐसी क्रियाकलाप होते हैं जो अहिंसात्मक अभ्यास इससे भिन्न है, तो आप समझ रहे होंगे बात। तो यहाँ पर हमें इस चीज का ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन का है, निर्भयता यदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है तो आदि गुणों निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है, तो आप यही कहोगे कि बचपन में सैनिक शिक्षा अभ्यास, प्रत्येक अवस्था में निडर, युवा अवस्था में सत्याचरण, या बचपन से ही अहिंसात्मक आचरण। तो यहाँ पर फौज की बात की गई है और फौज में निर्भयता को सीखा जाता है। और सैनिक शिक्षा क्योंकि इसलिए क्योंकि निर्भयता का मतलब निर्डरता, जिसको डर ना हो। आंसर ए के साथ सेकंड लास्ट क्वेश्चन दो और बचे हैं, धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल किसको दिया गया, तो ये आपका सर्वाधिक बल सदाचार पर, धर्म पालन पर, या धर्म पालन पर, भक्ति और ज्ञान पर, या सहिष्णुता पर। तो आप कहोगे कि सहिष्णुता पर बल दिया गया है, भक्ति ज्ञान और धर्म पालन सदाचार नियम नहीं बल्कि सहिष्णुता आपका राइट आंसर हो जाएगा। सदाचार की प्रमुख चर्चित दिशाएं कौन सी हैं, तो प्रमुख चर्चित दिशाएं क्या पूजा अर्चना नहीं, सहित अहिंसा हम कर सकते क्या, माया ममता नहीं है बात, और श्रद्धा भक्ति। तो ये बात आती है, यानी कि यहाँ पर अहिंसा की जब हम बात करते हैं तो सत्य अहिंसा को यहाँ पर फौज के यानी कि क्रियाकलाप जिससे बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ध्यान में ये रखना है क्या, हमें श्रद्धा और भक्ति का भी ध्यान रखना, क्योंकि धर्म ग्रंथ की बात की गई है वहां पर, और धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आप ईश्वर पर विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता है, ये ऊपर आपको दर्शाया गया है। तो हमारे स्मार्ट स्टडी डीएस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप लोग सभी के सभी सेशन को देखिए, और यहाँ पर आपको 2x की स्पीड पर देख लेना है अगर पिछले बैकवर्ड के सेशन आप लोगों ने नहीं देखे। हम प्रतिदिन आपको 2 से 3 सेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो आप लोग क्या करिए, एक 1 बाय 1 सेशंस को सारे देखिए, और कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।